सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के हर कोने में धुआं उड़ता दिख रहा था। लोग अलाव के चारों ओर बैठे आग सेंक रहे थे। खेतों के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई थी और पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। यह कहानी है रघुनाथ नाम के एक गरीब किसान की, जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे बेटे मोहन के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। रोज की तरह आज भी सुबह होते ही रघुनाथ खेत की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर रघुनाथ के पास न स्वेटर था न मफलर। हाय राम, आज तो हड्डियां तक कांप रही हैं, लेकिन खेत का काम भी तो छोड़ नहीं सकता। अगर फसल न हुई तो मोहन की पढ़ाई कैसे चलेगी? रघुनाथ अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित था। गांव के स्कूल में मोहन हमेशा पहले नंबर पर आता था, लेकिन गरीबी ने उस परिवार को चारों ओर से जकड़ रखा था। रघुनाथ के पड़ोसी हरिपाल काका अक्सर उसकी मदद करते थे, मगर इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। ओ रघु बेटा, सुबह सुबह खेत जाने का क्या फायदा? जरा देख तो आसमान बादल ही बादल हैं। लगता है शाम तक बारिश आ जाएगी। काका, अगर खेत न जोतूंगा तो पेट कैसे भरेगा? ठंड भले काट जाए, पर भूख नहीं रुकती। हरिपाल काका ने गहरी सांस ली और बोले, तू तो बड़ा जिद्दी है रघु, लेकिन याद रख, मौसम जब बिगड़ता है तो इंसान की हिम्मत भी कांप जाती है। अपने लिए भी कुछ सोच लिया कर। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस हल पकड़कर मिट्टी जोतने लगा। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी जैसे बर्फ बन रही थीं। दोपहर तक आकाश में काले बादल छा गए और रघुनाथ की माँ गोमती घर के अंदर कांपते हुए दिए की लौ बढ़ा रही थी। हे भगवान, ये कैसी ठंड है। बेटा कब तक यूं मेहनत करता रहेगा? अब तो लगता है बारिश भी आ जाएगी। ऊपर से छत भी टपकती है। शाम होते होते तेज हवा चलने लगी। रघुनाथ घर लौटा तो कपड़े पूरी तरह गीले थे। मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा देखो, आज स्कूल में मुझे पुरस्कार मिला है, साल का सबसे मेहनती छात्र। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। बस तू ऐसे ही पढ़ाई करता रह, बाकी सब भगवान संभाल लेगा। इतना कहते ही रघुनाथ ने खांसी की 2-3 तेज खांसियां ली और दीवार के सहारे बैठ गया। रघु बेटा, ठंड लग गई क्या? ये क्या हालत बना ली है? जरा आग सेंक ले, वरना बुखार चढ़ जाएगा। अम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस थक गया हूँ। अभी थोड़ा गर्म पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रात गहराने लगी थी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। झोंपड़ी की छत से टपकती बूंदें पूरे फर्श पर फैल गई थीं। मोहन और रघुनाथ एक ही रजाई में दुबके बैठे थे, मगर ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटाने लगे। बाबा, क्या भगवान गरीबों की सुनता है? जरूर सुनता है बेटा, बस कभी कभी देर कर देता है ताकि हम और मजबूत बन जाएं। रात के बीचों बीच बिजली कड़कने लगी। बाहर पेड़ गिरने की आवाज आई। रघुनाथ उठा और बोला, अम्मा, झोपड़ी के पीछे का पेड़ गिर गया लगता है, कहीं दीवार पर न आ गिरे। अरे राम, अब तो भगवान ही मालिक है इस रात का। तू दरवाजे की कुंडी लगा दे रघुनाथ रघु। ने जैसे तैसे दीवार को सहारा देकर दरवाजा बंद किया। बारिश अब भी नहीं रुकी थी। उसने अलाव जलाने की कोशिश की, पर लकड़ी पूरी तरह गीली हो चुकी थी। मोहन कांपते हुए बोला, बाबा, बहुत ठंड लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। सो जा बेटा, मैं यहीं बैठा हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह तक हालात और बिगड़ गए। रघुनाथ को तेज बुखार चढ़ गया था।
माँ की आंखों में डर था और मोहन रोता जा रहा था। उधर गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। बाहर इतना तूफान था कि कोई बाहर नहीं निकल रहा था। अम्मा, अगर मुझसे कुछ हो गया तो मोहन का ख्याल रखना। ऐसा मत बोल बेटा, भगवान तुझ पर दया करेगा। उस रात ठंड ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पर रघुनाथ की झोपड़ी के अंदर एक और जंग चल रही थी, जिंदगी और मौत की। बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर हमारे घर में कोई ठंड नहीं लगेगी। यही तो मेरा सपना है बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड अब भी बेरहम थी। ठंडी हवाएं अब और तेज चलने लगी। खेतों में सन्नाटा था। सिर्फ रघुनाथ की खांसी और लकड़ी की चरमराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन दिल में अब भी हिम्मत बाकी थी। इतने में गांव के रास्ते से उसका दोस्त हरीश आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी चादर और एक छोटी टिफिन थी। अरे रघु, तू यहाँ अब तक बैठा है? घर क्यों नहीं गया रे पगले? ठंड जान ले लेगी तेरी। क्या करूं हरीश, अगर मैं आज फसल नहीं बचाता तो कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हरीश ने तुरंत अपनी चादर उतारी और रघुनाथ के कंधों पर डाल दी। उसने टिफिन खोला। अंदर गर्म रोटी और गुड़ रखा था। ले, पहले ये खा ले, काम फिर हो जाएगा, लेकिन जान नहीं बची तो सब बेकार। हरीश, तू हमेशा मेरी मदद को आ ही जाता है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान वहसान छोड़, दोस्ती में सब चलता है। तू बस ये रोटी खा, फिर दोनों मिलकर खेत संभालेंगे। दोनों दोस्तों ने मिलकर फसल को ओस और ठंड से बचाया। रात बीतती गई, पर दोस्ती की गर्माहट ने ठंड को मात दे दी। सुबह की पहली किरण के साथ खेत में सुनहरी चमक फैल गई। फसल बच गई थी और साथ ही इंसानियत की मिसाल भी कायम हो गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ खेत में सुनहरी चमक फैल गई। फसल बच गई थी और साथ ही इंसानियत की मिसाल भी कायम हो गई थी। सुबह की धूप अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। खेत में रघुनाथ और हरीश बैठकर आराम कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन मन में संतोष और गर्व झलक रहा था। इतने में गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। बुजुर्ग रामू काका, पड़ोसी श्याम और कुछ बच्चे भी। अरे रघु बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी ठंडी में भी फसल को बचा लिया। काका, मैं तो बीच में ही हार मान लेता, लेकिन हरीश आ गया। अगर ये ना होता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अरे भाई, दोस्ती में मैं और तू कहाँ होता है? दोनों का मतलब ही हम होता है। गांव के लोग दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। बच्चों ने तालियां बजाईं। रघुनाथ और हरीश की दोस्ती अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। हम सबको भी तुम्हारी तरह एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असली दोस्त होता है। उस दिन के बाद से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल ठंड की पहली रात को गांव के लोग दोस्ती का दीप जलाते थे। वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक याद दिलाता था कि ठंड चाहे कितनी भी कड़ी क्यों न हो, दोस्ती की गर्माहट हमेशा जिंदा रहती है। समय बीतता गया। वो ठंडी रात तो गुजर गई, लेकिन रघुनाथ और हरीश की मेहनत और दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब खेतों में हर तरफ हरियाली थी और गांव के चेहरों पर मुस्कान। रघुनाथ की मेहनत ने फसल को बचाया था और हरीश की दोस्ती ने उसे जीने की हिम्मत दी थी। वाह बेटा, इस साल की फसल तो सोने जैसी लग रही है। तुम्हारे जैसी लगन अगर सब में हो जाए तो कोई गरीब न रहे। काका, मेहनत तो भगवान का दिया वरदान है। बस थोड़ा हौसला चाहिए और किसी सच्चे दोस्त का साथ। और अगर वो दोस्त थोड़ा जिद्दी निकले तो ठंड भी हार जाती है। दोनों दोस्तों ने अपनी फसल बेचकर कुछ हिस्सा मंदिर को दान किया और बाकी पैसों से गांव के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करवाया।
अब वो दोनों सिर्फ किसान नहीं बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन चुके थे। रघुहरीश, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और सच्ची दोस्ती से दुनिया बदली जा सकती है। सालों बाद भी गांव वाले उस रात को याद करते हैं जब ठंड की मार में दो दोस्तों ने इंसानियत को जिंदा रखा था। रघुनाथ और हरीश की कहानी आज भी बच्चों को सिखाई जाती है कि मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है, पर सच्ची दोस्ती और मेहनत कभी नहीं बदलती।